नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में झमाझम बारिश की संभावना। 7 से 10 जुलाई तक हरियाणा में होगी तेज बारिश। महाराष्ट्र में कई दिनों से हो रही जोरदार बारिश। देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। हरियाणा में झमाझम बारिश की संभावना। देश भर के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। 7 से 10 जुलाई तक झमाझम बारिश होने की संभावना। दिल्ली से बड़ी खबर। हरियाणा में झमाझम बारिश की संभावना। तो दिल्ली और हरियाणा में झमाझम बारिश की संभावना। इसके साथ ही देश भर में कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी आज है। गुरप्रीत कौर से होगी उनकी शादी। भगवंत मान की शादी में कई बड़े नेता मौजूद होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी है आज। गुरप्रीत कौर से होगी भगवंत मान की शादी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से सीएम हाउस में होगी शादी की रस्में। हरियाणा के पेहोवा की रहने वाली हैं गुरप्रीत कौर। किसान की बेटी हैं गुरप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी आज है। गुरप्रीत कौर से उनकी शादी होगी। चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होगी सारी रस्में। हरियाणा के पेहोवा की रहने वाली हैं गुरप्रीत कौर। तो ये बड़ी और अहम खबर। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान शादी रचाएंगे। पेहोवा की रहने वाली गुरप्रीत कौर जो कि एक किसान की बेटी हैं, उनके साथ वो शादी के बंधन में आज बंधेंगे। साथ ही आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस शादी समारोह में पहुंचेंगे। स्वर्णजीत सिंह बाबा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ब्यूरो हेड। स्वर्णजीत, आज पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी है। आज किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां फिलहाल और किस तरह का उत्साह आपके कार्यकर्ताओं में और नेताओं में देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब के सीएम और भगवंत मान जो कि शुरू से ही जमीनी स्तर से लेकर ऊंचाई तक आम आदमी पार्टी को पंजाब में लेकर गए, आज उनकी शादी है। तो किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं से लेकर उनके परिवार में क्या कुछ हलचल? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो आज मैं बताना चाहूंगा भगवंत सिंह मान की शादी है और दूसरी उनकी ये शादी है। पहले 2015 में उनका डाइवोर्स हुआ था और देखा होगा सबने, जब भगवंत सिंह मान ने पंजाब की भागदौड़ मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली थी तो उनके शपथ समारोह में खास तौर पर उनकी बेटी और बेटा अमेरिका से शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन अभी हाल ही में भगवंत सिंह मान के बीते 4 दिन पहले एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है और हर प्लेटफॉर्म पर उसे वायरल एक तरह से मैं कहूंगा कि विरोधियों द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि उसमें भगवंत सिंह मान ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपनी एक्स वाइफ का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने उनके बच्चों की परवरिश जो बहुत अच्छी की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास जो कुछ भी था डाइवोर्स के समय में 50% देना होता है, लेकिन मैंने 100% जो है अपने बच्चों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी और पैसा करवा दिया, क्योंकि मैं पंजाब को समर्पित हो गया था और मैंने ये सोच लिया था कि मैंने पंजाब के लिए कुछ करना है। और यही कारण था कि मेरी जो निजी जिंदगी थी उसमें खलल जो है वो मेरी राजनीति के कारण था, जिस कारण से मैं अपनी धर्मपत्नी को और अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि पंजाब के लोगों को मैंने एक नए पंजाब की तरफ लेकर जाना है, एक रंगला पंजाब बनाना है, और यही कारण है और इस बंधन से मैं मुक्त हुआ। लेकिन बीते कल जब भगवंत सिंह मान की शादी की खबर सामने आती है तो ये खबर जो है सभी को अचंभित कर देती है मोनिका। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी इस बारे में पता नहीं होता कि भगवंत सिंह मान एकदम से सरप्राइज देंगे।
तो लेकिन सरप्राइज तो सरप्राइज है। और भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन इसे देखते हुए नेताओं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक सी बात है, खुशी की लहर है। और देखिए, आज जो शादी समारोह में केवल घर के लोग और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल खास तौर पर इस शादी में शिरकत के लिए यहाँ चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। 11 बजे उन्होंने लैंड करना है, ऐसे सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है। और मोनिका, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस शादी समारोह का इंतजाम राघव चड्ढा के हाथ में है। राघव चड्ढा जो है वो इस शादी का इंतजाम कर रहे हैं और बहुत ही कम लोगों को इस दावत दी गई है, यहाँ तक कि गिने चुने लोग इस शादी में पहुंच रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, अगर नेताओं की बात की जाए तो यहाँ पर क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही पहुंचेंगे शादी समारोह में? क्या अन्य दलों के नेताओं को बुलाया गया है? क्या और सीएम जो है कई और प्रदेशों के, क्या उन्हें बुलाया गया है? क्या इस तरह की कोई खबर? देखिए मोनिका, हमारे पास जो जानकारी है, बहुत ही जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है। भगवंत सिंह मान के माता, उनके बहन और उनके जो जीजा हैं और उनके जो करीबी हैं, उन्हें ही शादी समारोह में बुलाया गया है। अभी तक ऐसी कोई खबर और ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के नेता को या और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया हो। और लगता भी नहीं है मोनिका कि ऐसे राजनेताओं का यहाँ पर आना होगा, क्योंकि शादी जो है बहुत सिंपल रखी गई है। और जो गुरप्रीत कौर है पेशे से डॉक्टर हैं, जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा पेहवा से वो बिलोंग करती हैं और 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे को जानते थे भगवंत सिंह मान और गुरप्रीत कौर, और आज ये शादी के बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन जानकारी जो हमने जुटाई है मोनिका, बहुत ही सिंपल तरीके से ये शादी जो है वो की जाएगी। और यही कारण है कि राजनेताओं को और राजनीति से संबंधित जितने भी लोग हैं उन्हें बुलाया नहीं गया। बिल्कुल, अचानक इस तरह की खबर आती है कि भगवंत मान जो है वो शादी करेंगे और सभी जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिलहाल अगर शादी की बात की जाए तो स्वर्णजीत, कहाँ पर शादी समारोह होगा और क्या आपने वहां की तैयारियां देखी? किस तरह की क्या कुछ हलचल है वहां पर? कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हो रही है, तो क्या किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है? क्या कोई तैयारियां वहां पर नहीं हो रही हैं? देखिए मोनिका, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। सेक्टर 12 पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री निवास पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी जो है मुख्यमंत्री निवास की अगर मैं बात करूं मोनिका, तो चारों ओर जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। और 12 सेक्टर 12 के गुरु घर में आनंद कार्य का कार्यक्रम है। मीडिया जो है आगे बैरिकेडिंग के जा नहीं सकती, लेकिन हम अपने दर्शकों को तस्वीरें जो है जितनी जुटा पाएंगे अपने दर्शकों के समक्ष वो तस्वीरें जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन इस समय सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। सख्त हिदायत है कि मीडिया जो है वो ना पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से शादी समारोह का आयोजन किया गया है। और यही कारण है इसे भगवंत सिंह मान ने एक निजी कार्यक्रम, ये कह सकते हैं एक पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में उन्होंने कहा है इसे ले रहे हैं। यही कारण है कि राघव चड्ढा ने सख्त हिदायत दी है कि खास तौर पर मीडिया पर्सन्स को इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी जाए। और जितनी फुटेज हमारे पास, जो जितने विजुअल्स आप आएंगे, हम अपने दर्शकों के लिए जरूर लेकर आएंगे। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका स्वर्णजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश में एक दिन में 18,930 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14,650 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.52% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,19,457 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,305 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना के ये ताजा आंकड़े जो कि बताते हैं किस तरीके से कोरोना अपनी धीरे धीरे रफ्तार जो है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जरूरत है कि बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें। तो
एक दिन में कोरोना के 415 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है और 498 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 193 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 57 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 9 और पंचकुला में 40 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 3 तो जींद में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पंचकुला में 40, रोहतक में 3 केस मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में 415 नए कोरोना के केस मिले हैं। प्रदेश में भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाता कोरोना, हालांकि रफ्तार तेज नहीं है, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सावधानी बरतनी जारी रखें। फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पंचकुला में 40, रोहतक में 3 केस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह और रामनिवास सुरजाखेड़ा की नाराजगी पर जवाब दिया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने ईश्वर सिंह की नाराजगी पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोला का विधायक ईश्वर सिंह मेरे परिवार के बड़े हैं, हम अपने आप उन्हें मना लेंगे। वहीं दूसरी ओर सड़कों के मुद्दे पर बोलते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गोला विधानसभा की 3 सड़कों का मामला है, तीनों को प्रशासन के माध्यम से अप्रूवल दे दिए गए हैं और 42 सड़कें हल्के में बन चुकी हैं। और जैसे ही हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स के पोर्टल पर टेंडरिंग, तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईश्वर सिंह हमारे परिवार के बड़े हैं, हम उन्हें मना लेंगे। जहाँ ईश्वर सिंह जी वाली बात है, 3 सड़कों का टॉपिक है, तीनों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिए गए हैं। 42 सड़कें उनके हल्के में बन चुकी है। अगर उससे ज़्यादा कहीं रोड वर्क्स और किसी हल्के में हुआ तो बताओ। जहाँ तक सड़क की बात है कैथल चीका की, मैं स्वयं गया था और मैंने उसी दिन आदेश दिए थे कि इसको इमीडिएटली टेकअप किया जाए। जो ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस है वो तो समय अनुसार होगा। आप और मैं चाह के तो अपने पसंदीदा आदमी को नहीं दे सकते। जो रूल्स लेड है उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स के पोर्टल पे टेंडरिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वो सड़कें भी बन जाएगी। ये बात नहीं, हमारे परिवार के हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं अपने आप मना लूंगा। हरियाणा में कई विभागों के जरिए चलाई जा रही कम्युनिटी किचन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इन कैंटीन के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर खाना जो है वो भर पेट मिल रहा है। इस समय राज्य में अलग अलग विभागों के जरिए 100 कैंटीन चलाई जा रही है। इन कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों के जरिए किया जा रहा है। अब सरकार ने राज्य में और स्थानों पर ऐसी कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। करनाल की 2 बेटियों ने वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। करनाल की बेटी संजोली और अनन्या बनर्जी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। संजोली और अनन्या बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। छोटी सी उम्र में दोनों बहनों ने सारथी नामक संस्था शुरू की और इस संस्था से युवाओं को जोड़ा। वो युवा जो खुद तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, जो किसी ना किसी वजह से प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते। संजोली और अनन्या मोबाइल स्कूल चलाकर बच्चों का भविष्य सुधार रही हैं। इन बहनों का कहना है कि वो शिक्षा का ज्ञान हर उस बच्चे तक पहुंचाना चाहती हैं जिसे शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़ी बहन संजोली को 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय डायना पुरस्कार भी मिल चुका है।
तू शिक्षा जो फ्री मोबाइल स्कूल है, हमने इसकी शुरुआत करी थी गांव दरर से। और ये हम मोबाइल स्कूल इसलिए है क्योंकि हमारा कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम बाकी कंटेम्प्रेरी स्कूल्स की तरह हमारा सिलेबस या कोई बिल्डिंग फिक्स नहीं है। हमने खेतों में भी पढ़ाया है। पैंडेमिक के टाइम पर बच्चे मास्क लगाकर हम खुला खेत में पढ़ाते थे ताकि सबकी सेफ्टी रहे। अभी हम मंदिर के आंगन में पढ़ाते हैं, पहले गुरुद्वारा साहब के आंगन में। ये 19 वर्ष की उम्र में ही मैंने ठान लिया था कि मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वो समाज की सेवा में समर्पित करनी है। मेरा करियर जो है, मेरी जो खुशी है, हर चीज़ जो है वो एक्टिविज्म से ही आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 2 बेटियां हैं और दोनों एक से एक बढ़कर हैं, और हम चाहते हैं कि लोग अपनी बेटियों को स्वीकार करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको मंजिल तक पहुंचने में मदद करें। और लड़कियां बाज की तरह उड़ान भरेंगी जैसे संजोली और अनन्या ने भरी हैं। ये दोनों लड़कियां ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं और इनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 2 साल से सुशिक्षा में आती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ स्कूलों से अलावा कुछ अलग सीखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें हमारी दीदी और हमारे बड़े भैया हमें फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं। ये हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो सी अनन्या मैम और संजोली मैम आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और भी टीचर्स आते हैं हमें पढ़ाते हैं। और पीछे से हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था और उसमें हमारे एनुअल फंक्शन का नाम था आशाएं। मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड मैं अनन्या दीदी और संजोली बैनर्जी को, वो मेरे स्कूल के सीनियर्स थे, तो वहाँ से मुझे पता चला उनके बारे में और वो जो काम करते हैं, तो बहुत ही मेरे इंस्पिरेशन है ये दोनों। And I have recently passed 10+2 with non-medical from government school, and I got 71% in my 12th class. And about 3 years ago, I met my 2 sisters, Ananya Banerjee and Sanjoli Banerjee, including Banerjee sir and Gagan Banerjee. And I learned a lot of things. चलिए अब खबर कोसली से है, जहां नहर में नहाने गई हरियाणवी कलाकार दीपांशी दीवान की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरियाणवी कलाकार दीपांशी दीवान पानी के एक तेज बहाव के साथ बह गई। मामा के लड़के ने दीपांशी को बचाने की कोशिश की, लेकिन डूबने के बाद वो दिखाई नहीं दी। इसके बाद कोसली पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर गोताखोरों को लेकर पहुंची, जहां करीब 4 घंटे की तलाशी के बाद उनका शव मिला। गुरुग्राम के दौलताबाद की रहने वाली हरियाणवी कलाकार दीपांशी दीवान अपने मामा के घर कोसली में किसी शादी प्रोग्राम में शामिल होने आई थी। घर के इशारे से तो फिर इसे रास्ते में नहर दिख गई। फिर ये बोली मेरे को नहर में नुआ के लेकर आओ। इसकी मम्मी के साथ जिद करने लगी कि तुम नहीं लेके जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तो फिर उसकी मम्मी ने बोली भाई इसे निकालना, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। और एक लड़की और थी इसके मामा की, ठीक है। तो आगे सर तो ये बोली मेरे को तैरना आता है। इसकी मम्मी बोली कि इसको तैरना नहीं आता तो इसका हाथ पकड़ ले। तो थोड़ी दूर चली घुटने घुटने पानी तक। फिर ये बोली मेरे को तैरना आता है, छोड़ दे तो हाथ तैरती आगान हो चुकी भाव से। नहर का भाव तेज था। यमुनानगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना फिर सामने आई है, जहां एक 4 दिन की बच्ची को कोई मरने के लिए एक खंडर नुमा कमरे में छोड़ गया। आसपास के लोगों ने बच्चे की आवाज सुनी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को सरकारी अस्पताल में बने पालना केंद्र में दाखिल किया। आपको बता दें कि बच्ची को इलाज दिया जा रहा है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। चाइल्ड हेल्पलाइन की निर्देशिका अंजू वाजपेयी और चाइल्ड लाइन अधिकारी राजन ने बताया कि बच्चे को फिलहाल मेडिकल निगरानी में रखा गया है। उसकी स्थिति ठीक होने के बाद उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के आदेश पर उसे पंचकुला के शिशु तो उसके बाद उसके आगे एडॉप्शन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी।
यूनिट्स को तभी खबर हुई जब वो हॉस्पिटल बच्ची एडमिट हो गई थी एंड तभी हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया कि उसकी क्या स्थिति है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि उसे रेफर करने की जरूरत पड़े, यही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा बताया गया हमें। देखिए, आज जैसे ही सूचना मिली तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड लाइन को भी यहाँ से सूचना दी थी, तो टीम यहाँ पहुँची है। बच्ची का जो हालचाल यहाँ जाना है और बच्ची का आगे उसको मेडिकली फिट होने तक वेट किया जाएगा। जैसे ही वो मेडिकली फिट हो जाएगी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर और उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन के अनुसार इस बच्ची को पंचकूला में भेजा जाएगा, जहाँ पर शिशु गृह है वहाँ पर इस बच्ची को रखा जाएगा। वो 6 साल से अगर छोटे बच्चे हमें मिलते हैं अबेंडेड या सरेंडर्ड तो उनको वहीं रखा जाता है। द्वारा तो जागरूकता की ही जा रही है सभी यूनिट्स के द्वारा, पर फिर भी अब लोगों की मानसिकता का हम कुछ नहीं कह सकते कि, पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि बच्चियाँ भी हमारी आगे बढ़ें। इसी के लिए ये अडॉप्शन की प्रोसेस चलाई गई है ताकि ये बच्चियाँ किसी अच्छी फैमिली में जा सकें। सोना नगर परिषद से बीजेपी की टिकट पर चेयरपर्सन पद का चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार अंजू देवी पर चुनाव के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाए जाने का आरोप लगा है। इसको लेकर राजस्थान में स्कूल की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं अंजू देवी की शिक्षा के सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए नगर परिषद चुनावों में दूसरे स्थान पर रहने वाली चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन देखना होगा कि अदालत में दायर की गई याचिका के ऊपर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इलेक्शन हारने के बाद जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो मैं राजस्थान राजपुरा बड़ा के अंदर पहुंचा। आदर्श पब्लिक स्कूल के अंदर मैंने जांच पड़ताल की तो प्रिंसिपल सर हैं भगवान साहब उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी को जब मैंने फर्जी डिग्री का मामला दिखाया तो उन्होंने क्लियर कर दिया ये हमारी स्कूल की कोई मार्कशीट नहीं है, ये मेरे फर्जी साइन किए हुए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।